अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपको फूल के बारे में बताने वाला हूँ कि ये जो फूल होता है ये किस तरीके से फल बना करके खड़ा कर देता है। आप आखिर तक देखना वीडियो। आपको मज़ा ना आए तो तब कहना, आपको मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक ज़हूर होगा जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं होता है। ये फल जो हमारे हाथ में रखा है, ये तरबूज रखा है, ये सेब रखा है, ये आम रखा है, ये खीरा रखा है, ये जो चीज़ें सारे फल हैं ये कैसे निकल करके आ गए हैं। उस सबसे पहले आपने देखा होगा फूल निकलता है, फिर ये निकल करके आते हैं। इतनी शानदार प्रोसेसिंग होती है कुदरत की। परवरदिगार आलम ने ऐसा सिस्टम में ढाल दिया है कि इंसान देखता है और हैरत करने लग जाता है कि खुदा बस ये तेरे ही काम है, बस तू ही कर सकता है। देखो, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो पूरा देख करके जाना। वो चीज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उससे आपको मधुमक्खी, कीड़े, इन सब की अहमियत भी समझ में आ जाएगी, और वो जो हवा चलती है उसकी भी अहमियत समझ में आ जाएगी। वीडियो पूरा देखना इंशाल्लाह। देखो, सबसे पहले मैं आपको जगह बता देता हूँ। देखो, ये फूल मैंने आपके सामने जैसा भी बनाया बना दिया। उसके बाद में, इससे पहले कि मैं वो चीज़ आपको समझाऊँ, उससे पहले मैं कुछ जगहों के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये जो डंडी होती है जिसको आप नीचे से पकड़ देते हैं ना, नीचे से तोड़ दिया फूल आपने, इसको हम वृंत बोलते हैं, डंडी। ठीक है, वृंत मतलब डंडी इसकी। ठीक है, ये जो है ये वो वाला पत्ता है जो हरा रहता है। फूल खिल जाता है, फूल खिल गया, फूल खिलने के बाद में ये जो हरा पत्ता पहले उसको कली की सूरत में ढांके रखता है ना, ये फूल इसके अंदर होता है जिस वक्त में, तो ये जो पत्ता होता है ये ढांके रहता है ना, ये इसको बोलते हैं, ये पत्ती है, बाहरी पत्ती है, ये अंदर पत्ती है, ये अंदर की पत्ती है, तो इसको बोलते हैं, इनका अलग से नाम है, इसका नाम है दलपुंज। पत्ती का नाम है, साइंस के अंदर क्या है, हम तो अपनी ज़बान में पत्ती कहते हैं, इसका नाम दलपुंज है। और ये बाहर की जो पत्ती है इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज मतलब बाहर की पत्ती। ठीक है, ये बाहर की पत्ती है, तो पत्ती ये भी पत्ती है, ये भी पत्ती है, और ये जो है ये क्या है, ये अंदरूनी पत्ती है जिसको हम दलपुंज कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाह्य दलपुंज। ये सिर्फ दलपुंज होता है। ठीक है, उसके बाद में मतलब ये भी वही है, ये भी तो पत्ती है, ये भी। अच्छा, ये जो है जिसके ऊपर फूल खड़ा रहता है, ठीक है, ये वैसे अगर ये पत्ती है, जब फूल खिल जाता है ना तो यहाँ से भी एक पत्ती लटक जाती है, तो उसके बाद में छिप जाता है। ये कली की सूरत में होगा तो आपको साफ साफ दिख जाएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इसको हम बोलते हैं पुष्पासन, हिंदी में पुष्पासन बोलते हैं इसको, यानी पुष्प का आसन। ठीक है, तो ये पुष्पासन हो गया। अच्छा, फूल का आसन मतलब फूल के बैठने की जगह, पुष्पासन हो गया। उसके बाद में आप इसके ऊपर आ जाओ, ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, ये मादा का हिस्सा है। देखो, फूल एक ही है, ये वाला नर का हिस्सा। फूल ही के अंदर, एक ही फूल के अंदर नर भी है, और एक फूल के अंदर नर की अलामतें भी हैं और मादा की अलामतें भी हैं। ये वाला जो इलाका है ये पूरा जायांद है, ये नर वाला हिस्सा, मादा वाला हिस्सा है ये। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये अंडाशय है, ओवरी जिसको बोलते हैं, ये वर्तिका है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ठीक, ये वर्तिका है, और ये वाला जो है ये अंडाशय है, ये अंडाशय है। ठीक है, अच्छा, अब इस पर आ जाओ। देखो, ये नर वाला हिस्सा, फूल देखते हो ना आप, तो फूल के अंदर इस तरह से भी निकले हुए होते हैं, कई के निकले होते हैं, 5 5 6 7 7 8 8। ये वाला जो हिस्सा, अभी इसका जो तना होता है ना, इसे नर वाले भाग का, इसको बोलते हैं पुंकेसर। बस समझ करके जाना, ठीक है, इसको पुंकेसर बोलते हैं। ठीक, अच्छा, फिर ये जो ऊपर जा करके ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये बोलते हैं इसको परागकोश। ठीक है, परागकोश। ठीक, अच्छा, फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना परागकोश का, इसमें कुछ दाने रखे होते हैं इस तरह से, इसको हम बोलते हैं परागकण। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको बस इतना समझना था, इतनी चीज़ों का समझना था बस। उसके बाद में अब हम अपनी असली बात के ऊपर आ जाएंगे। अब देखो, समझना इस बात को, फल कैसे निकलता है, फल पैदा कहाँ होगा। मिसाल के तौर पर ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ पर जो है ये फूल निकल कर के आया है। अब अमरूद पैदा होना है, अमरूद यहाँ पैदा होगा, इसके पेट में पैदा होगा। जैसे बच्चा पेट में पैदा होता है तो इसके मादा वाले हिस्से में यहाँ पर पैदा होगा। लेकिन पैदा कैसे होगा, जब तक इसका ताल्लुक मर्द से कायम नहीं होगा। तो इसके अंदर तो देखो, मर्द तो है, ये खड़े हैं, मर्द वाला भाग तो यहाँ खड़ा है, औरत वाला भाग ये कहाँ खड़ा है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जैसे औरत की ओवरी के अंदर अंडे होते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी अंडे होते हैं। ठीक है, अब इसके पास में क्या है, वो ये देखो, यहाँ पर ये जो परागकण है ना, ये परागकण है इसके पास में।
ये अंडा जब परागकण के साथ में मिलेगा तो उसके बाद में जाइगोट बनेगा, उसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद में फल बन करके तैयार होगा। लेकिन वो तो यहाँ है, इसको तो यहाँ के रास्ते से नीचे निकल करके आना है, इसको तो यहाँ से चिपकना है, उसके बाद में तो फल बनेगा, उसके बाद में तो अमरूद बनेगा, उसके बाद में तो फला ये जो भी बनना होगा वो बनेगा। तो पहले तो यहाँ से ताल्लुक होना ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखना, आप ये वाला हिस्सा काट दोगे, अगर इसका ये वाला हिस्सा काट दोगे आप, और आस पड़ोस के जितने भी फूल हैं उनसे भी सबसे काट दोगे, तो ये वाला हिस्सा इसमें अंदर नहीं आ पाएगा। तो ऐसे कितने मोटे मोटे फूल बना करके तैयार कर लो, कोई भी फल पैदा नहीं होगा। इसलिए इनके वजूद भी ज़रूरी है। नर का ताल्लुक अब मादा से होना है, तब जाकर के जो है यहाँ पर अमरूद या जो भी बनना है वो बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, खुदा की कुदरत देखो आप। यहाँ पर जो है चिपचिपी चीज़ रहेगी, यहाँ से ये या तो हवा आएगी, हवा, ठीक है, हवा चलेगी, इससे टकराएगी, ये उड़ना शुरू होंगे, इससे आके चिपक जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे, इससे मिल जाएंगे, फल बनना शुरू हो जाएगा, अंडा। एक सूरत दूसरी हो गई। दूसरा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऐसे फेरते हुए चलते हैं तो पहले आपकी उंगली यहाँ लगती है, फिर यहाँ लगती है, फिर यहाँ लगती है, बस ज़रा से इशारे में लग जाता है पराग, ये सूरत हो गई। तीसरी बात ये है, यहाँ पर भंवरे आएंगे, ठीक है, इस फूल पर बैठेंगे, फिर इस फूल पर बैठेंगे, फिर इस फूल पर बैठेंगे, इस फूल पर बैठेंगे। तो टांगों को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुदरत दी है उनकी, एक तो इतनी सारी टांगें होती हैं, उस पर बैठती हैं। ये पराग ये जो होता है आपका, ये मतलब परागकण, ये उससे चिपक जाएगा, चिपकेगा, ये उठेगा, यहाँ आके बैठेगी रस चूसने के लिए, फिर इस पर वो चिपक जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, इससे आके मिल जाएगा, बस फिर जायगोट बनना शुरू, फिर वो फल आपका बनना शुरू। तो कितनी तरीके से होता है, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी कुदरत है। तो इस तरीके से फिर ये फल बनना शुरू होता है। इसी तरीके से तो आपने देखा होगा किसानों को बात करते हो, यार अब किसी फसल क्या अच्छी होगी, हवा चल ही ना रही आज, और जैसी फसल चल रही होती है, ऐसे लहरा रही होती है फसलें, तो कहते हैं किसान जो फसल पक जाएगी, बहुत बढ़िया हवा चल रही है, मज़ा आ जाएगा। क्यों हवा चलने से क्या होगा, परागण होगा। ये सब जो होगा ना, ये यहाँ से आकर के यहाँ आना और फिर निषेचन होना और ये सब पुनः, ये सब कुछ जो है ये क्या कहलाता है, परागण, पोलिनेशन, ये होगा, ठीक है। तो वो इसका नाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह यही रहे हैं, बस साइंस ने उसको नाम दे दिया। जैसे मंतिक, बहुत सारे लोग उमूम खुसूस मुतलक, तसावी की निस्बत, बहुत सारे लोग जो है तसावी की निस्बत बोलते हैं, उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत करते हैं, उमूम खुसूस मिनवज की निस्बत बोलते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इंसान उसको जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल तो करते हैं। इंसान की हर बोली, हर ज़बान के ऊपर मंतिक इस्तेमाल हो रही होती है। तो बहरहाल ये आपको समझ में हो गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला देखो क्या कुदरत है, ये खुदा ही कर सकता है। पता नहीं कैसे अंधे हो जाते हैं वो लोग जो कहते हैं कि खुदा नहीं है। कहते हैं देखो ये तो कुदरती तौर पर हो रहा है, ये तो प्रोसेसिंग हो रही है। भाई प्रोसेसिंग को पैदा भी तो अल्लाह ने किया है, खुद ब खुद थोड़ी हो रही है प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग ने भी मोला ही नहीं ढाला है, तब जाकर के ये सिस्टम सारा अप्लाई हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए।